नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने छैया कहानी संग्रह के अंतर्गत अभी तक 5 कहानी पढ़ लिया है। इस सेशन में हम लोग छठा कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है समय कटवा ताश खेला। यानी इस शीर्षक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो इसका जो अर्थ हो गया, ये हो गया आपका समय बिताने के लिए ताश खेलना। तो चूंकि जो शीर्षक है उससे भी सवाल बनता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब इसका हम लोग मुख्य पात्र देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो है आपके आनंद कुमार। अब यहां से सवाल क्या बनेगा? तो देखिए, ये जितने लोग हैं इनको ए, बी और सी से डिनोट किया जाएगा। तो ए से चूंकि आनंद कुमार होता है, तो ए से हो गया आपका आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। अब इस कहानी में चूंकि ये लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं और उसमें ये लोग जो हैं, ये जैसे इसमें आनंद कुमार हो गए, वो हारमोनिया बजाते हैं, तो यहां से भी आपका सवाल बनेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर ए से हुए आनंद कुमार, ये हारमोनिया बजाते हैं। बी से बालकृष्ण साव, ये तबला बजाते हैं। सी से चिन्मय मुखर्जी, ये झांझ बजाते हैं और ये गीत लिखते हैं। अन्य पात्र में कौन है? तो अन्य पात्र में है सीताराम, जो कि इनके साथ क्या बजाएगा? तो ये ढोलक बजाएगा। तो इस तरह से जो है मुख्य पात्र में ये तीनों, और उसके अलावा आपका सीताराम जो है वो ढोलक बजाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि बड़े गो गांव कर एगो टोला रहे छोट बकरी। बड़े गो मतलब बड़ा सा गांव था, उसमें एक टोला था। उस टोले का क्या नाम था? तो छोट बकरी। छोट बकरी नाम वैसे ही क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से छोट बकरी नाम है, उसी तरह से वहां पे 10 से 15 परिवार ही रहते थे। मतलब 10-15 से ज्यादा परिवार नहीं रहते थे। बड़ बोड़ गांव छोटे टोला मगुर गोटे गांव से तेज रहे। क्या कह रहा है कि ये बड़े गांव में तो छोटा टोला जरूर था, लेकिन ये गोटे गांव से, मतलब ये पूरे गांव से ये लोग क्या थे दोस्तों? तो ये लोग तेज थे। कौन लोग? तो छोट बकरी के जो 10-15 परिवार वहां रहा करते थे वो, और गांव से जो है, मतलब गांव के और लोगों से ये लोग क्या थे? तो तेज थे। अब देखिए, यहां सवाल बनता है कि क्या में वो तेज थे? तो कहता है खेतों में तेज, मतलब ये लोग खेती किसानी में भी तेज थे। कारोबारों में तेज, मतलब कारोबार में भी ये लोग जो है छोट बकरी वाले वो तेज थे गांव के अन्य लोगों से। पढ़े लिखे में भी तेज, मतलब पढ़ने लिखने में भी ये क्या थे? तेज थे। और नौकरी चाकरी में भी ये क्या थे? तेज थे। पूरे गांव के लोग छोट बकरी ही का गुणगान करते थे। मतलब कह रहा है कि पूरे गांव के जो लोग हैं वो छोट बकरी का ही क्या करते थे? तो गुणगान करते थे। हमेशा उदाहरण देते थे। क्या देते थे उदाहरण? टोला हो तो छोट बकरी जैसा। क्या उदाहरण देते थे लोग? कि टोला जो हो वो अगर हो तो किस प्रकार का? तो छोट बकरी के जैसा। इस तरह छोट बकरी में एक से एक विद्वान, एक से एक किसान, एक से एक कारीगर और एक से एक नौकरी वाला। मतलब कह रहा है कि छोट बकरी में जो है वो एक से एक किसान थे, तभी तो ये लोग जो है खेती किसानी में भी तेज था। एक से एक कारीगर थे वहां पे, और एक से एक नौकरी वाला थे। यही विधि का विधान है, जहां गुणगान अधिक रहता है वहां उतना ही अवगुण भी रहता है। क्या कह रहा है इस कहानी में? कि देखिए, विधि का ये विधान है कि जहां गुणगान, मतलब जिसका गुणगान होता है उसी में अवगुण रहता है। तो वही कह रहा है कि जहां गुणगान अधिक रहता है उतना ही वहां अवगुण भी रहता है। एक पक्ष प्रकाशमान तो एक पक्ष अंधेरा ही होता है। क्या कह रहा है कि एक पक्ष अगर प्रकाशमान है तो एक पक्ष जो होता है वो अंधेरा ही होता है। छोट बकरी में भी एक दो ऐसे आदमी रहते थे जो बड़े बड़े गुण रखने के बाद भी बदनाम थे। क्या कह रहा है कि देखिए, छोट बकरी में चूंकि जो है वो काफी अच्छे अच्छे लोग तो थे, परंतु उनमें जो है कुछ अवगुण भी था। तो वही इसमें कह रहा है कि बड़े बड़े गुण होने के बावजूद जो है वो बदनाम थे, जिसमें कई लोग दारू पीने वाले और अक्खड़ जुआरी थे। तो क्या कह रहा है कि उसमें तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि क्या करते थे? तो दारू पीते थे और वो लोग जुआरी थे, यानी कि जुआ खेलते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दारू पीने के चलते अपना खेत बाड़ी बेच देते हों, और ना ही जुआ के चलते घर का सामान चुरा कर बेचते हों। क्या कह रहा है इसमें? कि देखिए, वो दारू तो जरूर पीते थे, जुआरी भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दारू के लिए जो है
अपना खेत और बाड़ी बेचते हों या फिर जुआ के लिए जो हो वो घर का सामान चुरा कर बेचते हों। ऐसे लोग सप्ताह में 3-4 दिन मजदूरी करते थे, फिर 2-3 दिन तक खा पीकर जुआ खेलने में बिताते थे। क्या कह रहा है कि वहाँ जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, तो 3-4 दिन तक तो अपना मजदूरी करते थे, मतलब काम धंधा करते थे, और फिर 2-3 दिन जो है वो अपना खा पीकर जुआ खेलने में बिताते थे घर का काम समाप्त करके। लेकिन ये भी कह रहा है कि ये लोग जुआ खेलते थे या दारू पीते थे या पी खाकर जो अपना समय बिताते थे, वो ऐसा नहीं था कि घर का काम किए बिना, मतलब घर का जब काम समाप्त हो जाता था तभी वो सब ये काम करते थे। आगे कह रहा है कि बाहर के काम करने से जो आमदनी होता है उसे खाने पीने और जुआ में उड़ा देते थे। मतलब कि जो मतलब काम के अलावा अगर जो बाहर का कुछ काम और अगर वो कर रहे हो, उससे जो आमदनी होता था उससे वो खाने पीने में और जुआ में उड़ा देते थे। ऐसा गुण मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर देखा जा सकता है। लाभ हानि भी ऐसे परिवार का ही होता है। यानी क्या कह रहा है कहानी में कि ये जो गुण है, मतलब खाने पीने का, जुआ का जो गुण है, वो मध्यम वर्गीय परिवारों में देखा जाता है और इसी कारण जो है लाभ हानि भी ऐसे ही परिवारों में होता है। छुआ चाहे बोर्ड, मतलब चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़े लोग हों, ककरो ककरो ताश खेले के चस्का लागी जाए। मतलब क्या कह रहा है कि चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटे हो, जो है उन लोगों को जो है वो ताश खेलने का चस्का, मतलब आदत जो है लग ही जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है बड़ है या छोटा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बड़े को भी आदत लग सकता है और छोटे को भी आदत लग सकता है। कोई कोई समय बिताने के लिए घर से फुर्सत पाकर ताश मनोरंजन और मन बहलाने के लिए खेलते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि कोई कोई तो जो है वो अपना समय बिताने के लिए या फिर घर में अगर कोई फुर्सत है, मतलब कि कोई काम नहीं है, तो अपना मनोरंजन के लिए जो है या मन बहलाने के लिए ताश खेलते हैं। ताश एगो नशा लागे। क्या कह रहा है कि ताश जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो ताश एक प्रकार का नशा है। 52 पते कर 52 परी रहत, मतलब देखिए चूंकि ताश में क्या होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो वही इसमें कह रहा है कि 52 पते जो है वो 52 परी के जैसा है, यानी परी रहत, और 52 रकम कर नाच देखावहत। मतलब और ये जो 52 पत्ते हैं वो 52 तरह के रकम, मतलब तरह के 52 तरह के जो है वो नाच दिखाता है। ऐसने 52 परिक ई नाटक लागे, और वही कह रहा है कि ये जो है वो किस प्रकार का है, तो 52 तरह का ये क्या है, तो नाटक है। आगे कहता है कि टोला में 5-6 गो मास्टर रहत। मतलब कहानी में क्या बता रहा है कि जो छोट बकरी टोला है वहां 5-6 टोले क्या थे, मास्टर थे। 1-2 को छोड़कर सभी मास्टर शनिचर और इतवार के 2-3 बजे ले मन बहलावे और समय काटने के लिए ताश खेलने लगते। देखिए इसमें पूछेगा आपसे क्या कि वो लोग जो मास्टर लोग हैं वो किस दिन ताश खेलता था, तो किस दिन, तो शनिचर और इतवार को ये लोग खेलता था। कितना बजे से, तो 2-3 बजे से जो है। और क्यों खेलता था, ताकि अपना ये लोग मन बहला सके और ये लोग के पास जो समय है उसको काटने के लिए लोग खेलते हैं। 3 गो मास्टर रहत। कितने मास्टर का यहाँ बात किया जा रहा है, 3 मास्टर, ए बी और सी। हम लोगों ने देखा था इसका मुख्य पात्र में कि इसमें ए बी और सी से डिनोट किया गया है। तो ए से किसको डिनोट किया गया है, तो आनंद कुमार को, बी से बालकृष्ण साव को, और सी से चिन्मय मुखर्जी। मतलब 3 मास्टर का यहाँ नाम दिया गया है, ए बी और सी। ए से कौन हो गए, आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। तीनों ताश खेलने बैठते तो अंधेरा होने तक खेलते रहते। क्या कह रहा है कि अगर तीनों जो है वो ताश खेलने बैठ जाते तो अंधेरा होने तक ताश खेलते रहते हैं। चिन्मय सबसे बड़ा था। क्या कह रहा है कि इसमें जो चिन्मय है वो सबसे बड़ा था। आनंद और बालकृष्ण दोनों जोड़ा पारी थे, यानी आनंद और जो बालकृष्ण थे वो एक ही उम्र के थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन था, तो चिन्मय था। जब यह तीनों ताश खेलने बैठते तो घर की चिंता, कोई काम, दुकान से सामान लाना, यह सब भूल कर खेल में डूब जाते। कह रहा है
कि जब ये तीनों ताश खेलने बैठते तो ना ही उनको घर का कोई चिंता रहता, ना कोई काम का चिंता रहता, दुकान से भी लोग अगर कुछ सामान लाना रहता तो वो भी भूल जाते थे और वो खेल में ही क्या करते थे, तो डूब जाते थे। हाँ, लेकिन कोई बड़ा जरूरी काम रहता तभी ताश खेलना छोड़कर जाते थे। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा काम हो जाए तो वो ताश खेलना जारी ही रखते थे। कह रहा है कि अगर कोई बड़ा या जरूरी कोई काम हो तब वो ताश खेलना छोड़कर वो काम को कर लिया करते थे। मास्टर होकर ताश खेलने का शिकायत जोरी धांगरी से लेकर बोड़ो छोटो गांव के आदमी बोलने लगे। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि ये जो ताश ये लोग खेलते थे, चूंकि मास्टर का जो है समाज में एक स्थान होता है, एक उच्च स्थान होता है, तो उससे अपेक्षा नहीं किया जाता इस तरह के जो है कामों का। तो वही कह रहा है इसमें कि मास्टर होकर ये लोग ताश जो खेलते थे तो इसका शिकायत जो है जोरी धांगरी या फिर जो गांव के बड़े छोटे लोग हैं वो लोग सब कोई करते थे, लेकिन ये थेथर की तरह जवाब देते थे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये लोग थेथर की तरह जवाब देते और कहते हैं कि फालतू समय का हम लोग सदुपयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं लोग कि हम लोग जो है फालतू समय जो है हमारे पास शनिचर इतवार का, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सदुपयोग करते हैं। अपने मनोरंजन के लिए और राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहते हैं। क्या कहना है इन लोगों का कि हम लोग तो अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं और इसको खेलने के कारण ही हम लोग राजनीतिक छल प्रपंच जो होता है गांव घर में, उससे हम लोग क्या रहते हैं, तो दूर रहते हैं। आगे कहता है काम नहीं रहने पर इधर उधर जाकर गप सड़ाका तो नहीं करते। गप सड़ाका में एकर ओकर ऊंच नीच काम के चर्चा होते रहता है। हम लोग न तो अपने घर की और न किसी दूसरे की घर की शिकायत करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इनका क्या कहना रहता है कि हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, तो काम नहीं रहने पर इधर उधर जाकर अगर हम लोग गप सड़ाका तो नहीं करते, हम लोग खेलते रहते हैं। अगर हम लोग गप सड़ाका करेंगे तो किसी का ऊंच नीच काम का हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग किसी का शिकायत करेंगे, किसी के घर का शिकायत करेंगे या फिर अपने घर का शिकायत करेंगे। तो वही इनका कहना है कि हमारा जो समय बचता है उसको हम लोग ताश खेलने में लगाते हैं, तो इस प्रकार का जो हम लोग काम है वो नहीं करते हैं। आगे कहता है इसमें न उधाव कर लेना और न माधव कर देना। अब देखिए ये एक कहावत है, मतलब ना ही हम लोग किसी का लेते हैं ना ही किसी को देते हैं। हम लोग अपना जो है अपना समय जो है वो ताश खेलने में बिताते हैं। ताश खत्म होने के बाद और ताश शुरू करने से पहले घर की समस्या हो तो उस पर चर्चा और राय विचार करते हैं। क्या कह रहा है कि ताश खत्म होने के बाद या फिर ताश शुरू करने से पहले हम लोग जो हैं वो अपने घर का कोई अगर समस्या हो तो उस पर भी चर्चा करते हैं और राय विचार करते हैं। लेकिन 52 पत्तों के नाच के भीतर नजर, दिल और दिमाग वहीं रखना पड़ता है। क्या कह रहा है कि देखिए अगर हम लोग जब खेलना शुरू कर देते हैं, जो 52 पत्ता है जो ताश में, तो वही कह रहा है कि 52 पत्तों के नाच के अगर जो भीतर, मतलब जब स्टार्ट हो जाता है खेल, तो हम लोग अपना नजर हो गया, दिल और दिमाग वहीं रहता है, वहीं रखना पड़ता है। जो थोड़ा दिमाग सोचने में इधर उधर गया तो वो क्या हो जाएगा, हारेगा। आगे कह रहा है कि ताश का नशा दारू के नशा से तेज होता है। मतलब इसमें सवाल ये बनेगा कि इस कहानी में किसका नशा जो है वो दारू के नशे से तेज होता है। तो कहता है इसमें कि जो ताश का जो नशा है वो दारू के नशे से क्या होता है, तो तेज होता है। दारू का नशा थोड़े समय तक रहता है। क्या कह रहा है कि जो दारू का जो नशा है वो तो थोड़े समय तक रहता है, लेकिन ताश का नशा कभी नहीं छूटता। क्या कह रहा है कि ताश का नशा जो है वो कभी नहीं छूटता। दारू का तो नशा थोड़े ही समय तक रहता है, हमेशा ध्यान लगा रहता है कि कब जोड़ी मिले और हम लोग ताश खेलें। मतलब इसमें क्या होता है कि हमेशा ध्यान में लगा रहता है कि कब खेलने वाले मिले, चूंकि ये ऐसा खेल है जिसमें कि 3-4 लोगों का जरूरत होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें हमेशा ध्यान लगा रहता है कि कब जोड़ी मिले और हम लोग ताश खेलें। तीनों गुरुजी ABC, कौन, तो ABC यानी आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी ताश खेलने के लिए मने मन हमेशा तैयार
रहते थे, लेकिन किसी को घर के काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता था और कभी कभी राह देखते देखते बहुत देर तक बैठे ही रह जाते थे। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि तीनों को तो हमेशा मन खेलने का करते ही रहता था, परंतु अगर किसी को इधर उधर जाना पड़ गया तो अगला को क्या है कि उसको जो है इंतजार करना पड़ता था। शनिचर और इतवार और वैसे ही सरकारी छुट्टी, चूंकि लोग क्या थे तो मास्टर थे, तो सरकारी छुट्टी के दिन भी लोग को क्या था, लोग के पास समय था। तो वही कह रहा है कि शनिचर और इतवार और वैसे ही सरकारी छुट्टी के दिन तीनों का मनवा ताश खेलने के लिए टनायत रहत हलन। मतलब कि ये लोग का टनायत रहता हलन, मतलब ये लोग का मन करते रहता था। तो किस दिन, तो शनिचर, इतवार और सरकारी छुट्टी के दिन। यह तीनों मास्टर न किसी की चुगली करते थे और न किसी को डराते धमकाते थे, न किसी से झगड़ा झंझट करते थे। मतलब इसमें कह रहा है कि ये जो तीनों मास्टर हैं वो किसी का चुगली भी नहीं करते थे, न किसी को डराते धमकाते थे और न किसी से कोई जो है झगड़ा झंझट भी करते थे। मौका मिलने पर आगे बढ़ने का विचार देते थे। कह रहा है कि अगर मौका मिले, मतलब अगर किसी को कोई आगे बढ़ने का मौका मिले, उनसे कोई पूछता था तो उसको जो है आगे बढ़ने का जो है विचार भी देते थे और मदद भी करते थे। सामाजिक विकास, सामाजिक समस्या पर गांव में सुधार के लिए चंदा भी देते थे और रात दिन खटते भी थे। मतलब कह रहा है इसमें कि अगर जो है गांव में कोई सामाजिक सुधार हो तो उसके लिए लोग चंदा भी देते थे और जो है उसके लिए लोग काम भी करते थे। ऐसने तस्खेला ABC रहत समय कटवा तस्खेला। मतलब ये कहानी जो है वो इन्हीं तीनों के बारे में है। वही कह रहा है कि ऐसने तस्खेला मतलब ये लोग ताश खेलता था। कौन, तो ABC। और ये लोग किस लिए ताश खेलता था, तो अपना समय काटने के लिए। कभी कभी ताश खेलते समय कह रहा है इसमें, देखिए कि कभी कभी ताश खेलते समय जो है वो रिश्तेदारी वाले लोग पहुंच जाते थे। तो कभी जान पहचान कर दूसरों गांव के रिश्तेदार, मतलब कभी तो रिश्तेदार पहुंच जाते थे और जो है कभी कभी जो है दूसरे गांव के रिश्तेदार और चिन्हल जानल आदमी कोनो टोका टोकी तो नहीं करते थे। मतलब कह रहा है कि जो चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर जान पहचान का हो, वो लोग आ जाते थे, लेकिन वो लोग टोका टोकी मतलब कि ये नहीं कहते थे कि तुम खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो, तो टोका टोकी तो नहीं करते थे, मतलब कि नहीं करते थे। मुदा मतलब लेकिन अपने तीनों ABC, मतलब ये तीनों मास्टर जो है आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी लजाए लगता, मतलब इन लोगों को खुद में खराब लगता था और आपने बुदबुदाए लगता, मतलब खुद में खराब लगता था और अपने अपने लोग कहने लगते हैं एहो ठीक नहीं लगा है सड़क धैर्य बैठ के इतास खिला। मतलब लोग को क्या कहना है कि वो लोग आपस में फिर कहने लगते थे कि ये भी ठीक नहीं लगता है कि हम लोग जो है वो सड़क के किनारे बैठकर जो है वो ताश खेलते हैं। इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वह चिन्मय मुखर्जी के घर के बरामदा देखिए, बरामदा मतलब हो गया बरामदा में ताश खेलेंगे। क्यों ये लोग निर्णय लिया इन्होंने कि हम लोग चिन्मय मुखर्जी के बरामदा में ताश खेलेंगे? क्योंकि जब ये लोग सड़क के किनारे खेलते थे तो जान पहचान या रिश्तेदार वाले इन लोग को मिल जाते थे, भेटा जाते थे। लेकिन उनका ताश खेलने का बदनामी का शिकायत पूरे गांव में फैल गया और इससे उनकी पत्नियों को अच्छा नहीं लगा और इसी कारण एक दिन चिन्मय मुखर्जी और उनकी पत्नी के बीच बहस हो गया। क्योंकि क्या था कि ये लोग का जो ताश खेलने का जो रवैया था ये जो है पूरे गांव में फैल गया था और इनकी पत्नियों को जो है ये पसंद नहीं लगता था कि लोग का जो है शिकायत होता है कि लोग मास्टर होके ताश खेलते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है कि एक दिन जो है वो चिन्मय मुखर्जी और उनकी पत्नी के बीच बहस हो जाता है। तब मुखर्जी मतलब चिन्मय मुखर्जी जवाब देते हैं, हम लोग कोई जुआ नहीं खेलते हैं, ये तो टाइम पास है। मतलब वो क्या कहते हैं कि हम लोग कोई जुआ थोड़ी ना खेल रहे हैं, ये तो हमारा क्या है, तो टाइम पास है। सेटा टाइम पास बोले पारा ओखिन तो एहे सोचबथुन मास्टरवन जुआ खेलहथो। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि उनकी जो बीवी है वो कहती है कि
ओखनी तो मतलब ओखनी मतलब कौन, तो और लोग जो हैं गांव के लोग, उनके लिए कह रही है ओखनी कि ओखनी तो सोचवथुन कि मास्टर में जुआ खेले तो, मतलब कि आपको ना लगता है कि आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन गांव के और लोगों को क्या लगता है कि मास्टर में जो है मतलब मास्टर लोग जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, तो जुआ खेल रहे हैं। बदनाम चीज का व्यवहार यदि अच्छे कार्य के लिए भी किया जाए तो बदनामी ही मिलती है। उनकी बीवी का क्या कहना है कि अगर कोई बदनाम चीज का हम लोग व्यवहार जो है अच्छे कार्य के लिए भी करते हैं तो उससे बदनामी ही मिलती है। ई टोका टोकी और अपनाहू ताश खेले के चलते कहियो कहियो टकटकाई रहल मने चोट पहुंचावे लागले चिन्मय के, मतलब कह रहा है इसमें कि ये जो टोका टोकी होने लगा, मतलब जैसे बीवी से बहस होने लगा, ये सब होने लगा, तो इनको भी जो है वो थोड़ा चोट लगने लगा, खराब लगने लगा। बालकृष्ण तो अपने घर के काम में लग गया, मतलब कह रहा है कि बालकृष्ण जो है वो तो अपने घर के काम में लग गया। आनंद भी घरेलू कार्य में मदद करने लगे, किंतु मजबूरी चिन्मय के साथ था। उनको पढ़ने लिखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनका आंख ही कमजोर हो गया था। मतलब जब ये लोग ताश खेलते थे और टोका टोकी होने लगा तो ये लोग जो है धीरे धीरे ताश खेलना छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि ये जो आपके बालकृष्ण थे और ये जो आपके एक और जो है आपके आनंद कुमार, ये तो अपने काम में लग गए, परंतु चिन्मय के साथ क्या समस्या था कि उनको जो है उनका आंख खराब था, आंख कमजोर हो गया था और उनको पढ़ने लिखने का बहुत इच्छा था, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो समस्या तो इनके साथ हो गया था कि इनका समय कट नहीं रहा था। आगे कहता है कि जिसके कारण देर तक वह कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे। कई डॉक्टर से आंख दिखाएं लेकिन कोई भी चश्मा उनके आंख के लिए सूट नहीं किया। मतलब उनका जो आंख खराब था उसके लिए जो है कई डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, परंतु उनका जो चश्मा है वो कोई भी चश्मा उनको सूट नहीं किया। मने आंख का ज्योति खराब है गेल रहे, मतलब उनकी जो आंख का जो रोशनी था वो क्या हो गया था, तो खराब हो गया था। आगे कहता है कि डॉक्टर कह दिए थे आंख का रेटिना काम नहीं कर रहा है। मतलब इसमें सवाल पूछेगा कि आखिर उनकी आंख में क्या समस्या था, तो उनका जो रेटिना था वो काम नहीं कर रहा था। संभवतः रेटिना का पानी सूख गया था। मतलब इसमें ये ऐसा लग रहा था डॉक्टर को कि जो रेटिना का जो पानी है वो क्या हो गया है, तो सूख गया है। यहां से भी आपका सवाल बनेगा, जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। चिन्मय उदास और हताश हो गए। रिटायर होने के बाद उनका जिंदगी बाहरी बुझाने लगा। 6 महीने से ताश खेलने का मौका भी नहीं मिला। मतलब अब वो क्या हो चुके थे, तो रिटायर कर चुके थे और 6 महीने से वो जो है वो ताश भी उनको खेलने का मौका नहीं मिला, चूंकि सभी लोग के टोका टोकी के कारण लोग ताश खेलना छोड़ चुके थे। चिन्मय कर खातिर दिन काटादायी है गेल रहे। मतलब कि चिन्मय के लिए जो है उनको दिन काटना, मतलब समय काटना जो है वो काफी तकलीफदेह हो गया था। इसी बीच चिन्मय के घर वाले उनका आंख दिखाने के लिए उन्हें चेन्नई लेकर गए। मतलब अब यहाँ सवाल बनेगा कि चिन्मय मुखर्जी को उनका आंख दिखाने के लिए कहाँ लेके जाया गया, तो उनके परिवार वाले उनको चेन्नई लेकर गए थे। मद्रास में कोई विशेष फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि चेन्नई का ही पुराना नाम क्या है, तो मद्रास भी है, तो वही कह रहा है कि मद्रास में कोई विशेष फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जानकारी हुआ कि उनका आंख जितना खराब हुआ है उससे बेसी खराब नहीं होगा। क्या कह रहा है कि जितना उनका खराब हुआ है आंख उससे अधिक खराब नहीं होगा। यह बड़ा संतोष की बात था चिन्मय के लिए। मद्रास के आंख अस्पताल के डॉक्टर ने चिन्मय को छोट मोट चश्मा दिया, जिसकी मदद से कुछ कुछ पढ़ना लिखना शुरू हो गया। मतलब वहां पे क्या हुआ, जहां वो गए थे मद्रास, तो वहां के डॉक्टर ने उन्हें एक चश्मा दिया जिससे वो अपना पढ़ना लिखना शुरू कर दिए थे। अब चिन्मय को ताश खेलने के लिए संगी का दरकार, संगी मतलब दोस्त का दरकार नहीं था। उनका कर संगी कॉपी और किताब हो गया। मतलब अब जो है उनका जो दोस्त बन गया वो कौन बन गया, तो किताब और कॉपी, क्योंकि उनको जो है लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। आपन पूरा समय पढ़ने लिखने में बिताने लगे। मतलब अपना जो पूरा समय है वो क्या करने लगे, तो पढ़ने लिखने में बिताने लगे। चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण संयोग से एक दिन
शाम के समय मिले। मतलब एक दिन क्या हुआ, संयोग से तीनों जो मास्टर हैं ABC, मतलब आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, एक दिन शाम को ये लोग मिले, आपस में बातचीत करने लगे। आनंद बोला, हम लोग का समय कटवा ताश खेला तो बंद हो गया, कोनो ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जिससे फालतू समय भी कट जाए और कोई सामाजिक कार्य भी हो जाए। यह तो बहुत अच्छा सोचे आनंद बाबू। बालकृष्ण भी सोच विचार करने लगा। मतलब जब आनंद बोला कि हम लोग का जो है वो समय काटने के लिए जो ताश खेला था वो भी जो है वो खत्म हो गया, अब हम लोग को कोई ऐसा काम करना होगा जिससे सामाजिक कार्य भी हो जाए। तो जो है आपका बालकृष्ण कहते हैं कि ये तो आप बहुत बढ़िया विचार किए हैं। तभी चिन्मय कहते हैं, मतलब चिन्मय मुखर्जी कहते हैं, आनंद तुम हारमोनियम बजा लेना। अब देखिए हम लोग जब शुरू में ही देखे थे तो उसमें हम लोगों ने उसके आगे लगाया था कि कौन हारमोनियम बजाता है, कौन ढोलक बजाता है। तो यहीं पे चिन्मय मुखर्जी कहते हैं कि आनंद तुम हारमोनियम बजा लेना, बालकृष्ण तुम तबला बजा लेना, हम किसी तरह झांझ बजा लेंगे और 2-4 गो गीत भी लिख देंगे। चूंकि चिन्मय मुखर्जी को जो है लिखना पढ़ना अच्छा लगता था तो उन्होंने बोला कि हम किसी तरह झांझ बजा देंगे और 2-4 गो गीत भी लिख देंगे और इस तरह हम लोग एक सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे और सीताराम को ढोलकी बजाने के लिए बुला लेंगे। अब देखिए ये लोग तीनों तो मास्टर था, अब सीताराम भी जो था वो भी ताश खेला करता था, ठीक है, ये मास्टर नहीं था लेकिन ये ढोलक बजाता था। तो चिन्मय मुखर्जी बोला कि हम लोग जो है वो झांझ बजा देंगे, 2-4 गो गीत लिख देंगे और बालकृष्ण तबला बजा लेगा, आनंद हारमोनियम बजा लेगा। अब रहा ढोलक का बात, तो सीताराम जो है वो ढोलकी बजाने के लिए उसको बुला लेंगे। वो तो अक्खड़ ताश खिला लगे, मतलब कि वो भी कौन, तो सीताराम जो है वो भी जो है वो अक्खड़ का मतलब बहुत, मतलब वो भी तो बहुत ताश खेलता है, ताश खिला लगे, ओकरो ताश खेले के नशा हटते। मतलब इस तरह से जब वो यहाँ आ जाएगा, हम लोग के साथ जुड़ जाएगा, तो उसका भी जो है ताश खेलने का जो नशा है वो हटेगा। ठीक नहीं भेते, मतलब सवाल कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। चिन्मय पूछा, ईटा तो बहुत उम्दा काम हेते। आनंदे झूम उठल। मतलब ये जो चिन्मय मुखर्जी हैं वो बोलते हैं कि ये जो है ठीक काम नहीं है। तो आनंद कहता है कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया काम है। आगे कहता है कि हम लोग 2-4 दिन के भीतर अपना अपना सामान जुटा लेंगे, सीताराम को ढोलक जुटाने के लिए भी कह देंगे। दूसरे सप्ताह चिन्मय बाबू बैठकी घरे हारमोनिया, ढोलक और तबला, डूगी और झांझ कर संगीत गूंजे लागल। मतलब किनके यहाँ, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। तो कह रहा है कि दूसरे सप्ताह, चूंकि कुछ दिन लोगों को समय लगा सब सामान जुटाने में, और फिर जो है चिन्मय के यहाँ जो है ये लोग अपना सामान लेके आ गए और वहां पे ये संगीत जो है ये लोग का गूंजने लगा। 1-2 महीना के भीतर तस्खिला सोकर सांस्कृतिक कार्यक्रम चर्चा दूर दूर तक फैलल। मतलब अब जो है 1-2 महीने में क्या हुआ, ये जो तस्खेला थे, मतलब ताश खेलने वाले जो लोग थे, इन लोग का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका चर्चा क्या हुआ, तो दूर दूर तक फैलने लगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग छैया कहानी संग्रह के अंतर्गत ये जो छठा कहानी था उसको आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।